नमस्ते दोस्तों। तो आज अपन एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो नया टॉपिक है उसका नाम है पैसिव वॉइस। ओके, क्या नाम है उसका? पैसिव वॉइस। ये 10th क्लास आरबीएससी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है बेटा, ध्यान रख लेना। ठीक है। और इस टॉपिक में ये आता एग्ज़ाम में 2 नंबर का है, बट बहुत ज़रूरी टॉपिक है ये। मान लो कि ऐसे बोल सकते हो कि स्कोरिंग टॉपिक होता है ये। ठीक है। देखो अब इसमें करना क्या है, आपको एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया हुआ आएगा, आपको एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया हुआ आएगा जिसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ओके, पैसिव वॉइस में चेंज करना पड़ेगा, बहुत सिंपल है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी टेंस के अनुसार चेंज करेंगे, ध्यान रख लेना। ठीक है। तो अब देखो इसमें करते क्या है, सपोज करो आपको कोई सेंटेंस दिया एक्टिव वॉइस का। किसका दिया? एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कैसे दिया? सब्जेक्ट दे दिया, वर्ब दे दी और ऑब्जेक्ट दे दिया। अब इसमें अपन क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को यहाँ ले लेते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और फिर उस वर्ब जो वर्ब दी हुई है आपको उसकी थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। ठीक है। और आपको इस बाई सब्जेक्ट के अनुसार इसको लगाना है, बस ये करना है। सपोज करो जैसे मान लो सेंटेंस आपको दिया, ही रॉट ए बुक। ठीक है। अब इसका क्या बनेगा, ए बुक यहाँ जाएगा, ए बुक वॉज रिटर्न। यहाँ देखो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ बना लिया, हेल्पिंग वर्ब ये लगा दी, थर्ड फॉर्म जो आपको दी हुई है उसी की थर्ड फॉर्म लिख दी। ठीक है। और यहाँ क्या लिखेंगे, बाई के साथ इसको। अब ये देखो यहाँ हिम आ गया, क्योंकि यहाँ ये ही सब्जेक्ट है, यहाँ के ऑब्जेक्ट बन गया। सपोज करो ये हिम यहाँ होता तो इधर आके ये ही बन जाता। तो ऐसे सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट कैसे बदला जाता है, कैसे उसको वापस घुमाया जाता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ही आराम से इसको सीख सकते हो, बहुत इजी टॉपिक है। देखो अब इसमें करना क्या है, रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। पुट ऑब्जेक्ट एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। मैंने बताया था आपको कि ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट के प्लेस पर रखना पड़ेगा। उस ऑब्जेक्ट को उठा के, ये देखो इधर ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट के प्लेस पर रखना पड़ेगा। इस ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ रखना है सब्जेक्ट की जगह। ठीक है। इसके बाद क्या करना है, पुट फॉर्म ऑफ वर्ब टू बी। टू बी की फॉर्म कौन सी? इज एम आर, वॉज वर, बी, बीइंग, बीन, ऐसा कुछ आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ गिवन वर्ब, मतलब जो आपको वर्ब दी गई है उस वर्ब के टेंस के अकॉर्डिंग, है ना। जैसे मान लो अभी मैंने आपको यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म दी। ठीक है। तो वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म दी गई है तो वो वाज वर, और ये वर्ब की फर्स्ट, ये जो सेकंड फॉर्म है ये थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। ठीक है। अब देखो ये कौन सा टेंस था, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट था ना, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस में चला गया, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस में चला गया। ठीक है। अब देखो एंड द नंबर ऑफ पर्सन ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट। नंबर और पर्सन, अब देखो नंबर मतलब सिंगुलर है प्लूरल है, उस हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब रखनी पड़ेगी। और पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन है सेकंड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन है, आपको पता है सेल और विल का अपन जो पुटअप करते हैं वो उसको पर्सन के अकॉर्डिंग करते हैं। फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ हमेशा सेल का यूज होता है, और जो थर्ड पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन होते हैं जिनमें यू आ जाता है, ही, शी, इट और दे आ जाता है, और किसी का नेम आ जाता है सब्जेक्ट की जगह, तो उसको अपन उसके अकॉर्डिंग अपन विल का यूज करते हैं। ओके। अब देखो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है, पुट द मेन वर्ब इन द फॉर्म ऑफ पास्ट पार्टिसिपल। बोले तो थर्ड फॉर्म, ये देखो थर्ड फॉर्म लिखी कि नहीं लिखी, अपन थर्ड फॉर्म बना रहे कि नहीं बना रहे। ठीक है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट, पैसिव वॉइस कैन बी मेड इन केस ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। ध्यान रख लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई साहब। क्यों? क्योंकि सपोज करो आपके इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ही नहीं दिया जाएगा ना, तो उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखोगे कहाँ से। इसलिए ये मैंडेटरी है, ये बहुत बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है कि अगर आपको एक्टिव वॉइस का सेंटेंस अगर दिया जा रहा है तो उसकी जो वर्ब है वो कैसी वर्ब होनी चाहिए, वो ट्रांजिटिव वर्ब होनी चाहिए। वो कैसी वर्ब होनी चाहिए? ट्रांजिटिव वर्ब होनी चाहिए। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है? ऐसी मेन वर्ब जो अपने साथ क्या लेके आती है? ऑब्जेक्ट लेके आती है। ठीक है। ऐसी मेन वर्ब जो अपने साथ वाट और हुम का आंसर लेके आती है। वाट और हुम का क्या लेके आती है? आंसर लेके आती है। और वाट और हुम का आंसर ही क्या होता है?
ऑब्जेक्ट होता है। इस चीज़ का ध्यान रख लेना अच्छे से, ठीक है। बहुत बेसिक बातें हैं ये, अगर ये चीज़ें आपको पता है तो पैसिव वॉइस का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये क्लियर बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो आगे क्या करते हैं अपन। पैसिव वॉइस कैन बी मेड इन केस ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। अगर आपके सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब दी गई है तो उसी केस में आप उसको पैसिव वॉइस में बदल सकते हो, बिकॉज दीज वर्ब्स हैव इट्स ओन ऑब्जेक्ट। बोला था ना मैंने कि ये जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती है ना, इनका खुद का ओन ऑब्जेक्ट, खुद का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब देखो इंट्रांजिटिव वर्ब कांट बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस, यही बोला क्या मैंने अभी के अभी। देखो जो बातें बोल रहा हूँ प्लीज ध्यान से सुनते जाओ। जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है ना, वो अपना खुद का ऑब्जेक्ट लेके चलती है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, ये देखो रोट यहाँ पे खुद का ऑब्जेक्ट ले रखी है ना। अब सर हमें एक इंट्रांजिटिव वर्ब का कोई एग्जांपल भी बताइए। बिल्कुल बताएंगे। देखो जैसे मान लो मैं लिख दूं ही इज गोइंग टू स्कूल। अब इसमें देखो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। कैसे पता चला? इस इंट्रांजिटिव वर्ब से आप, इस गोइंग से आप पूछिए व्हाट क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा। किसे जा रहा है, दोनों का आंसर नहीं है ना, तो दोनों का आंसर नहीं है, इसका मतलब इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके ठीक है। अब इधर तो फिर ये है क्या सर, ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है। अब देखो इंट्रांजिटिव वर्ब कांट बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस, ठीक है। अब देखो ही रोट ए लेटर टू हिज फ्रेंड, यहाँ डबल ऑब्जेक्ट आ गया, ध्यान रख लेना। ही रोट ए लेटर टू हिज फ्रेंड, ए लेटर वाज रिटन बाई हिम, ए लेटर वाज रिटन बाई हिम। अब देखो ए लेटर यहाँ आ गया, ए लेटर यहाँ आ गया ना, सेकेंड फॉर्म वाज में चली गई, रोट का यहाँ हो गया। अब बचा टू हिज फ्रेंड, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो टू हिज फ्रेंड। ओके ठीक है। अब इसको आप हिज फ्रेंड से भी बना सकते हो। हिज फ्रेंड वॉज रिटन ए लेटर बाई हिम, ऐसे भी इसको बना सकते हो। डबल ऑब्जेक्ट का सेंटेंस है, ओके ध्यान से, ठीक है। हियर द अंडरलाइंड वर्ब, जो अंडरलाइन वाली वर्ब है ना, इज ए ट्रांजिटिव वर्ब। देखो अंडरलाइन वर्ब यही है, इसका ऑब्जेक्ट है या नहीं है, इसका ऑब्जेक्ट ये रहा, इसका ऑब्जेक्ट ये रहा, इसका ऑब्जेक्ट ये रहा, ठीक है। ही इज गोइंग टू द मार्केट, हियर द अंडरलाइंड वर्ब इज एन ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ जो अंडरलाइंड वर्ब है गोइंग, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इस इंट्रांजिटिव वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, सो इट कांट बी चेंज्ड, सो इसको बदला नहीं जा सकता है। फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में इसको नहीं बदला जा सकता, ओके। नोट बट सम इंट्रांजिटिव वर्ब्स विच हैव प्रीपोजिशन, लेकिन कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसी होती है जिनके अंदर क्या होता है, प्रीपोजिशन आफ्टर इट, इसके बाद में, देन दीज बिहेव लाइक ए ट्रांजिटिव वर्ब। तो ये किसकी तरह बिहेव करती है, जैसे कि कोई ट्रांजिटिव वर्ब हो। देखो एग्जाम्पल, ही लाफ्ड एट मी, ही लाफ्ड एट मी, तो आई वॉज, लाफ्ड सेकंड फॉर्म में, वाज लाफ्ड थर्ड फॉर्म आ गई यहाँ पे। ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, मी का सब्जेक्ट आई होता है, सेकंड फॉर्म वाज आ गया, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कॉन्टिन्यूस में जाएगा, वॉज वर्ब में से वॉज लगा दी, आई के साथ वॉज ही आता है पास्ट कॉन्टिन्यूस में। एकमात्र ऐसा टेंस जिसमें आई को सिंगुलर माना गया है, बाकी हर जगह आई को प्लूरल माना जाता है, ओके। लाफ्ड वॉज आ गया, लाफ्ड थर्ड फॉर्म बन गई, लाफ। अब देखो ये जो प्रीपोजिशन होती है ये इसी के साथ रहती है, ये आगे पीछे नहीं होती है, ध्यान रख लेना, ये वर्ब के साथ ही रहेगी। बाय हिम, इधर देखो ही एम्ड एट द बर्ड, उसने बर्ड पर निशाना लगा लिया, तो द बर्ड वाज एम्ड, क्या लिखेंगे अपन, द बर्ड वाज एम्ड एट। मैंने क्या बोला था, प्रीपोजिशन जैसे यहाँ पे लाफ्ड एट के साथ, ये एट लाफ्ड के साथ ही रही है ना, तो यहाँ भी ये एट देखो लाफ्ड के साथ ही रही है, और यहाँ भी ये एट इस एम्ड के साथ ही रहेगी। तो एम्ड, एम एम्ड एम्ड होता है, लाफ्ड 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 होता है। एट बाई, द बर्ड वाज एम्ड एट बाई हिम, ओके ठीक है। अब चलें आगे। अब देखो दूसरा, अब क्या करते हैं, पैसिव वॉइस ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सर हमें तो ये बात बताओ, जैसे आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बताया था कि इन्वर्टेड कोमा के बीच में किस किस टाइप के सेंटेंसेस आते हैं, तो प्लीज़ हमें ये बताइए सर
कि पैसिव वॉइस में आप किस किस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हो। तो सबसे पहली बात है, अपन सबसे पहले किसका बनाते हैं, असर्टिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं। कौन से सेंटेंस का, असर्टिव। असर्टिव बोले तो पॉजिटिव सेंटेंस का बना सकते हो, फिर आप नेगेटिव सेंटेंस का बना सकते हो। पैसिव वॉइस की बात कर रहा हूँ बेटा मैं, ध्यान रखना। पैसिव वॉइस के बाद में आप बना सकते हो इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बना सकते हो। कौन से सेंटेंस का, इंटरोगेटिव का। इंटरोगेटिव का आप ये मान लो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले या WH वर्ड से शुरू होने वाले दोनों का पैसिव वॉइस बना सकते हैं। सबका सीखेंगे, टेंशन नहीं लेना, बहुत इजी तरीके से सीखेंगे। जैसे अपन ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की करवाया था, जैसे अपन ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन वाला टॉपिक करवाया था, बहुत इजी तरीके से करवाया था ना। तो ये भी अपन बहुत इजी तरीके से पढ़ने वाले हैं। इंटरोगेटिव के बाद में आप इम्पेरेटिव का कर सकते हो। कौन से सेंटेंस का, इम्पेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बना सकते हो आप। इम्पेरेटिव सेंटेंस अपन ने पढ़ा था कि इम्पेरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले भी होते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से भी स्टार्ट कर सकते हो आप, डू या डू नॉट से भी इसको स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। आप इसको लेट से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप इसको प्लीज़ और काइंडली से भी स्टार्ट करते हो, यस और नो, प्लीज़ और काइंडली वाले भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है बेटा। इसके बाद में इनका आप पैसिव वॉइस बना सकते हो। इसके अलावा आपसे पैसिव वॉइस बहुत कम पूछा जाता है, ओके बेटा। अब देखो, ज़्यादातर मेनली यही पूछा जाएगा बेटा, ओके। तो जैसा अभी अपन ने पढ़ा कि असर्टिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंपेरेटिव सेंटेंस का आप क्या बना सकते हो, पैसिव वॉइस बना सकते हो, ठीक है बेटा। अब देखो आगे क्या है, यहाँ पैसिव वॉइस ऑफ असर्टिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। आपको सब्जेक्ट दी गई है, वर्ब दी गई है, ऑब्जेक्ट दिया गया है। इस ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ रखा, हेल्पिंग वर्ब आ गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म में रखा, सब्जेक्ट यहाँ पे किसके साथ आ जाएगा, बाई के साथ आपका यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। कैसे, रोहन रोट ए लेटर, तो ए लेटर वॉज रिटन बाई रोहन, वेरी इजी। देखो वर्ब अगर आपको केवल मेन वर्ब दी गई है, इसका मतलब आपका सेंटेंस क्या है, तो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है या प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है, सीधी सी बात है। लेकिन अगर आपको हेल्पिंग वर्ब दी गई है तो वो इन दोनों सेंटेंसेज को छोड़ के बाकी किसी भी टेंस के कोई भी सेंटेंस में दिया हुआ आ सकता है, क्लियर। जैसे ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का है, तो रोहन वाज राइटिंग ए लेटर, तो ए लेटर आ गया, वाज राइटिंग तो रिटर्न में चला गया, अब इसको वाज को ING फॉर्म चाहिए तो बीइंग लगा दिया, रिटन बाय रोहन हो गया। अगर प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, उसका ऑब्जेक्टिव केस चला जाएगा। और अगर किसी का नाम दिया गया है तो चाहे वो नाम ऑब्जेक्ट में हो तो सब्जेक्ट में आएगा तो भी वही रहेगा, और अगर वो सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में जाएगा तो भी नाम सेम ही रहेगा बेटा, इस चीज़ का ध्यान रख लेना, ओके। नेक्स्ट देखो, चेंजेस रिलेटेड टू प्रोनाउन। मैंने बोला था अभी आपको कि सब्जेक्ट में प्रोनाउन क्या दिया जाए उसको ऑब्जेक्ट में कैसे रखना है, और ऑब्जेक्ट में दिया जाए उसको सब्जेक्ट में कैसे रखना है। सपोज करो आपके सब्जेक्ट की जगह आई आ गया तो उसको ऑब्जेक्ट में ले जाके बाई मी करना है, ओके। अगर उसको वी दिया गया तो बाई एस करना है, यू दिया गया तो बाई यू करना है, दे दिया गया है तो बाई देम करना है। सब्जेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे। ही दिया गया तो बाई हिम करना है, शी दिया गया है तो बाई हर करना है, इट दिया गया है तो बाई इट करना है। अगर आपको ऑब्जेक्ट में मी दिया गया तो उसको सब्जेक्ट में आई लिखो, अगर आपको ऑब्जेक्ट में अस दिया गया तो सब्जेक्ट में उसको वी लिखो, अगर आपको ऑब्जेक्ट में यू दिया गया तो उसको सब्जेक्ट में भी यू लिखो, अगर आपको ऑब्जेक्ट में देम दिया गया तो उसको सब्जेक्ट में दे लिखो, अगर आपको ऑब्जेक्ट में हिम लिखा गया तो उसको सब्जेक्ट में ही लिखो, अगर आपको ऑब्जेक्ट में हर लिखा गया है तो उसको सब्जेक्ट में शी लिखो, अगर आपको ऑब्जेक्ट में इट दिया गया है तो उसको सब्जेक्ट में इट लिखो, क्लियर। अब देखो, आई रोट ए लेटर, ए लेटर वाज रिटन बाई मी। देखो आई आया तो मी आया ना। ही इज़ रीडिंग ए बुक इज़ बीइंग रेड की थर्ड फॉर्म रीड रेड ही होती है, तीनों फॉर्म सेम होती है तो बाई हिम हो गया ना, ठीक है। उसके बाद सी वॉज टॉट एलेशन, तो एलेशन हैज़ के साथ बीन आएगा। अब ये कैसे आया, हैज़ बीन, देखो वाज के साथ बीइंग कैसे आ गया, यहाँ पे सेकंड फॉर्म वाज में कैसे चली गई, ठीक है। यहाँ पे हैज़ के साथ बीन कैसे आ गया, और यहाँ पे रोहित और रोहित एंड हिज ब्रदर परचेज्ड में वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ वाज और थर्ड फॉर्म कैसे आ गई। ये चीज़ें पढ़ेंगे अपन अगले वीडियो में तरीके से, ठीक है। इसको बहुत शानदार तरीके से अकॉर्डिंग टू द चेंजेस ऑफ टेंस पढ़ाएंगे। अगले वीडियो में बनिए रहिएगा। अगले वीडियो में अपन अकॉर्डिंग टू चेंज किसका, टेंस का पढ़ेंगे, ओके। सो ध्यान रखना प्लीज़, ठीक है।
और वीडियो में अभी तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको अब से अपनी वीडियो सीरीज़ कंटिन्यू होगी, ध्यान रखना। बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से थोड़ा सा समय नहीं निकाल पाए, और अभी अपन वापस कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज़ को अपने, ठीक है। सो प्लीज़ सपोर्ट बनाइए रखिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, अगली नोटिफिकेशन आपके पास वीडियो की ज़रूर मिलेगी, डोंट वरी। ओके, सो थैंक यू सो मच, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।